श्री कृष्ण का नाम जाप करते हो, उनकी आराधना करते हो, उन पर विश्वास रखते हो, आपको तो यह पता है कि आपके लिए श्री कृष्ण क्या है। लेकिन क्या कभी यह जानने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण के लिए आप क्या हैं? वो तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, अनंत ब्रह्मांड उनके हैं, सारी सृष्टि उनकी है। लेकिन क्या आप उनके लिए महत्व रखते हैं? ये बात जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। दुर्योधन चिल्लाता हुआ पितामह भीष्म के पास पहुंचा और बोला कि पितामह, हम युद्ध होने से पहले ही जीत गए, हमारी विजय निश्चित है, हमारी विजय निश्चित है। दुर्योधन बहुत खुश था। पितामह भीष्म ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुझे ऐसा लगता है कि हमारी जीत निश्चित है? तो दुर्योधन ने बताया कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि वो युद्ध में कोई भी शस्त्र या अस्त्र नहीं उठाएंगे। पितामह भीष्म ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है। तो दुर्योधन ने कहा कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की, तो युद्ध हम निश्चित तौर पर जीत गए हैं। वो 5 पांडव हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? पितामह भीष्म ने कहा कि मैं भी इसी क्षण प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं भी श्री कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा। दुर्योधन यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली। और पितामह भीष्म के बारे में सब जानते हैं कि उनकी प्रतिज्ञाएं अखंड होती हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। अब युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो काफी कौरवों के सैनिक मारे जा चुके थे। दुर्योधन चिंता में था, विचलित था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था और यह भी देख रहा था कि अब तक श्री कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाए हैं, ना क्रोध दिखाया है। श्री कृष्ण तो अर्जुन के सारथी बने हुए बस मुस्कुरा रहे हैं। दुर्योधन को गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, अपनी सेना पर, सब कौरवों पर, कि सिर्फ 5 पांडव और हमारी इतनी बड़ी सेना, और फिर भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उनको विजय प्राप्त हो रही है। क्रोध में बौखलाया हुआ था। उस बौखलाहट में जा पहुंचा पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म को बोला कि मुझे लगता है कि आप उनकी तरफ हैं, इसलिए आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। आप जिस चीज में सक्षम हैं वो सक्षमता दिखाई नहीं दे रही है। आपके सामने यहां कोई नहीं टिक सकता। लेकिन अब तक पूरे युद्ध में ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि आप पांडवों को मारना चाहते हैं, आप उनका वध करना चाहते हैं। अब तक यह दिखाई नहीं दिया है कि आप मेरे पक्ष में। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को भड़काया। पितामह भीष्म को इस बात पर क्रोध आया। पितामह भीष्म ने सारा जीवन हस्तिनापुर को दिया था। कोई यह कहे कि उन्होंने विश्वासघात किया है तो वो कैसे सहन करेंगे? पितामह भीष्म को इतना क्रोध आया कि वो अपना रथ लेकर के अर्जुन की तरफ बढ़े। बौखलाए हुए थे, क्रोधित थे, अर्जुन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तीरों की बारिश करते हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था आज युद्ध समाप्त हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। भीष्म बहुत क्रोध में थे, लगातार अर्जुन पर तीरों की बारिश कर रहे थे। इधर अर्जुन मोहपाश में बंधा हुआ था। याद आ रहा था किस तरह पितामह भीष्म ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, किस तरह गोदी में खिलाया है। अर्जुन भावुक हो रहा था। क्षण भर के लिए भूल गया था कि वो युद्ध भूमि में है। अपने पितामह पर कैसे तीर चलाए समझ में नहीं आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। पितामह भीष्म तीर चलाते गए। अर्जुन थोड़ा बहुत जवाब देता रहा। धीरे धीरे पितामह भीष्म उग्र हो गए। अर्जुन को परास्त करने की पूरी तैयारी हो गई। लगातार तीर पर तीर चल रहे थे।
अब अर्जुन जवाब देने में सक्षम नहीं रहा था। अर्जुन के तीर किसी काम नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज अर्जुन बचेगा नहीं। पितामह भीष्म का क्रोध सब देख रहे थे। सारा युद्ध एक तरफ था और पितामह भीष्म एक तरफ थे। पितामह भीष्म ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। ब्रह्मास्त्र निकालने के बाद यह निश्चित हो गया था कि आज अर्जुन नहीं बचेगा, युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से यह देखा नहीं जा रहा था किस तरह से अर्जुन परास्त हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ का पहिया उठाया और दौड़ पड़े पितामह भीष्म की तरफ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया, पितामह भीष्म की तरफ दौड़ने लगे। पितामह भीष्म ने अपने शस्त्र अस्त्र सब छोड़ दिए, रथ से नीचे उतर गए। भगवान से बोले कि आओ प्रभु, आओ आओ मेरे केशव, आओ, मुझे तो इसी क्षण का इंतजार था। आओ, मैं तो इस बात से अति प्रसन्न हूं कि आप मुझे मारने आ रहे हैं। आओ मेरे केशव, आओ। इधर जब पितामह भीष्म इस तरह से रथ से उतरे और केशव पितामह भीष्म की तरफ भागने लगे, तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने भागकर श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए। भगवान से कहा कि प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, कोई भी अस्त्र नहीं उठाएंगे। आप मत जाइए, आप मत कीजिए ऐसा, आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म की तरफ देखा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा कोई नियम नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं। मेरे लिए सबसे पहले मेरा भक्त है, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है। एक तरफ भीष्म खड़े हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा, शस्त्र उठवाऊंगा। उनका प्रेम भी मेरे प्रति अगाध है, मुझे उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है। दूसरी तरफ तुम हो अर्जुन, तुमसे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, तुम्हें इस दशा में देख नहीं सकता हूं। तुम मोह में बंध गए हो, अपना धर्म, अपना कर्तव्य भूल गए हो। पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व धर्म के साम्राज्य के इंतजार में है। सबकी आशा तुम हो। तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम कमजोर पड़ जाओगे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक तरफ तुम मेरे प्रिय हो और दूसरी तरफ पितामह भीष्म। और जब मेरे भक्त मेरे सामने आते हैं तो मैं किसी प्रतिज्ञा, किसी नियम में बाध्य नहीं होता। मैं सारी प्रतिज्ञाएं तोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा भक्त है, सबसे पहले उसका प्रेम है, सबसे पहले उसका विश्वास है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ता। उसका प्रेम सच्चा होना चाहिए। कहा भी गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए क्या है। आज ये भी जान लिया कि हम श्री कृष्ण के लिए क्या है। जब हमारी सच्ची आस्था, सच्चा प्रेम होता है, हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, तो भगवान अपने नियमों को तोड़ करके, अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ करके, विधि के विधान को बदल करके अपने भक्त के लिए आ खड़े होते हैं। यही है श्री कृष्ण। उनके भक्त के प्रेम से, विश्वास से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं। एक बार विश्वास करके तो देखो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत पूजा करता हूं, बहुत पाठ करता हूं, बहुत नाम जप करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो सच मानना उसे विश्वास है ही नहीं।
कई लोग मुझे लिखते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बहुत आराधना करता हूं, पर मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, कहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है मेरे जीवन पर, इतने कष्ट क्यों है? जब आपको श्री कृष्ण पर इतना विश्वास है तो ये प्रश्न क्यों है, ये शंका क्यों है? किस लिए? किस लिए सोचते हो कि आपका वक्त कमजोर चल रहा है? वक्त कमजोर नहीं चल रहा है। आपके आज के दुख आपके सुख का कारण बनेंगे। निश्चित तौर पर आपका विश्वास मजबूत रखिए। जब आप विश्वास करते हैं ना, तो आपके पास प्रश्न नहीं होते हैं, शंका नहीं होती है। जब आपका ईश्वर पर विश्वास हो जाता है तो आप दुख को भी उसी तरह से आमंत्रित करते हैं जिस तरह से सुख को करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा सबसे प्रिय वो है जिसे ना दुख विचलित करता है ना सुख विचलित करता है, जो ना सुख में इस बात का आभास करता है कि वो बहुत ज्यादा सुखी है इसलिए ज्यादा खुश हो जाए, ना दुख में इस बात की चिंता करता है कि वो दुखी है इसलिए दुखी हो जाए। जो समभाव में रहता है, स्वीकार्य भाव में रहता है, वो मेरे दिल में वास करता है। और यकीन मानना, जिस दिन ऐसा विश्वास हो जाएगा उस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सारे नियम, सारी प्रतिज्ञाएं तोड़ करके आपके लिए विधि के विधान को बदल देंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।